हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हमारा टास्क रहेगा टारगेट नंबर 3 और टारगेट नंबर 1 और 2 को बहुत सारा एप्रिशिएशन दिया आप लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रही है और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि जिन लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी रूटीन वाइज, उन्हें यही नहीं पता रहता था कि एक दिन में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो उनकी अब ये पढ़ाई और रूटीन पे आ गई है और काफ़ी बेहतर हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो आप टारगेट 1 और 2 को जरूर कंप्लीट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ प्रीलिम्स 2024 के लिए मैं डेली बेसिस पे टारगेट देता हूँ। जो पीवाईक्यू एनालिसिस कि कौन कौन से प्रश्न ज्यादातर जिस चैप्टर से आते हैं पहले उसको कवर करें, और साथ में जो 2022 और 23 में जो सेलेक्ट हुए हैं 2-3 लोग, उनके अनुभवों से पता चलता है कि हाँ, प्रीलिम्स में कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पर आप अगर सही तरीके से काम करोगे तो एग्जाम हॉल में डायरेक्टली 100 क्वेश्चन तो लगभग वहीं से मिल जाते हैं। लेकिन वही होता है कि हमें हर सिलेबस से पता नहीं होता कोर एरिया, तो इन्हीं सब कोर एरिया को मैं जो है कि डिस्कस कर रहा हूं आपसे। और मैंने खुद भी 2 बार मेंस लिखा है, प्रीलिम्स निकालने का अनुभव है, तो इसके बाद ही मैं ये सारे टास्क आपको दे पा रहा हूं। अभी जिसमें हम लोग 2 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, हिस्ट्री साइंस, और साथ में करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में भी मैं स्पेशली क्या लेकर चल रहा हूं दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री लेकर चल रहा हूं। कौन सी? एंशिएंट हिस्ट्री। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में जो पढ़ेंगे, आज मैं आपको जो टारगेट दे रहा हूं कि आपको थोड़ा सा बड़ा टारगेट अब करूंगा, क्योंकि पहले और दूसरे वीडियो में टारगेट छोटे छोटे दिए थे, लेकिन अब हमें टारगेट को बड़ा रखना पड़ेगा ताकि जल्दी से जल्दी हम जो है कि उस टारगेट को कंप्लीट कर सकें सिलेबस। तो यहाँ पर आज हम लोग बौद्ध धर्म में दोस्तों क्या पढ़ेंगे, सॉरी एंशिएंट हिस्ट्री में। आज आपको जो टास्क दे रहा हूं मैं, एक तो बौद्ध धर्म दूंगा और दूसरा दूंगा जैन धर्म। अब आप लोग कहोगे सर जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक साथ कैसे पढ़ें, तो दोनों को एक साथ ही पढ़ना है, क्योंकि दोनों को क्या करना है ना दोस्तों, तुलनात्मक रूप से पढ़ना है। अब जैसे क्या होता है, कई बार पूछा जाता है कि किसने आत्मा को स्वीकार किया, किसने कर्म को स्वीकार किया, किसने जो है कि जगत को स्वीकार किया, किसने संसार की आध्यात्मिकता को स्वीकार किया, कौन कौन से तीर्थंकर हुए, कौन कौन सी उनकी संगतियां हुई। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कनेक्ट करने हुए पड़ती है। अगर आप केवल बौद्ध धर्म पढ़ोगे और अगले दिन जैन धर्म पढ़ोगे तो शायद चीजें आपको कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, इसलिए आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक साथ ही पढ़ना है ताकि आप इन चीजों को कनेक्ट कर पाओ। और इसी के साथ आज मैं आपको एक पॉलिटी में भी एक नया टास्क दे रहा हूं, जहां से आपके प्रश्न आते हैं। अभी मैं साइंस में भी दूंगा, लेकिन अब मुझे एक सब्जेक्ट को और इंक्लूड करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ने ऐसे मैसेज किए कि सर हमारा टास्क आराम से इजीली 4 से 5 घंटे में कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब 5 से 6 घंटे में, लेकिन वो सीरियस स्टूडेंट है इसलिए, और वो और भी टास्क की डिमांड कर रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग फ्री मत घूमिए, आप लोग पढ़िए लगातार। तो टास्क में क्या है, पॉलिटी में हम सबसे पहले 2 क्वेश्चन को पिक करेंगे। 2 क्वेश्चन कौन से? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आपको जो 25 भाग हैं वो पूरे के पूरे आपको कंप्लीट होने चाहिए। जैसे भाग 1 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। भाग 1 में क्या लिखा है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात की जा रही है। भाग 2 में नागरिकता की बात है। भाग 3 में आपके मूल अधिकारों की बात है। इस तरीके से जो है कि भाग 4 में डीपीएसपी की बात है। भाग 5 में संघ की बात है। भाग 6 में राज्य की बात है। तो ये पूरी एक जो क्रोनोलॉजी है ये पूरी याद होनी चाहिए। और दूसरा, जो आपकी अनुसूचियां हैं दोस्तों, क्या है, जो अनुसूचियां हैं जिसमें 12 अनुसूचियां हैं, इसको भी पूरा आपको तैयार करना है कि पहली अनुसूची में क्या लिखा है, दूसरी अनुसूची में क्या लिखा है, वेतन भत्ते हैं, तीसरी अनुसूची में शपथ है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटें हैं, 5वीं अनुसूची शेड्यूल एरिया की है, 6ठी अनुसूची ट्राइबल एरिया की है। तो ये पूरी 12 अनुसूचियां भी याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर आप देखोगे तो कई बार ऐसा हुआ है कि भाग को मिलान करने के लिए भी दिया गया, और कई बार ऐसा हुआ है कि अनुसूचियों को भी मिलान करने के लिए दिया गया है। तो ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है। और इसके साथ आपको और क्या पढ़ना है दोस्तों, और आप जो हम लोग साइंस में कवर कर रहे थे, साइंस में हम लोग क्या कवर कर रहे थे, साइंस में हम लोग बायोलॉजी को कवर कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ बायोलॉजी में कल का आपका टास्क कंप्लीट हो गया होगा। वर्गीकी के बारे में जो कार्यकी दिया था मैंने, वर्गीकी, तो आज मैं उसमें कुछ नया नहीं दूंगा, आज मैं आपको रिवीजन की सीरीज दूंगा। एक तो नया टास्क हम फॉलो करेंगे और दूसरा रिवीजन। रिवीजन में क्या देना है आपको, एक साथ आपको पूरा रिवीजन करना है। रोग, विटामिन, जो आपने रोग पढ़े थे उनको रिवीजन भी करना है, क्योंकि साथ साथ में अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी और उन चीजों को फिर आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो रोग आपको पढ़ने हैं, विटामिन आपको पढ़नी है। और इसके बाद जो मैंने आपको वर्गीकी के बारे में बताया था, कल के टास्क में दिया था कि कैसे क्लासिफिकेशन देखना है, मोनेरा, प्रोटेस्टा और कवक हो गया, फिर एनिमिलिया अर्थात कि जंतु, पादप, ये सारे, तो इनको आज रिवीजन करना है। बायोलॉजी को रिवीजन करना है। साथ में अगर मैं आपसे पीवाईक्यू की बात करूं तो पीवाईक्यू में भी आपको एक तो रिवीजन करना है, हिस्ट्री के पीवाईक्यू को रिवीजन करना है कि जितने भी आपने हिस्ट्री के पीवाईक्यू देखे हैं लगभग 2013 से लेके 2023 तक, इस दौरान आपके 10 साल में
कितने क्वेश्चन हो गए, 20 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 200 क्वेश्चन। और साथ में आपको एक नया टास्क लेना है पीवाईक्यू के तौर पे, वो रहेगा आपका पॉलिटी का। पॉलिटी का भी सेम आपको 2013 से लेकर 2023 तक की चीज़ों को देखना है, जिसमें 10 साल में लगभग ऑन एन एवरेज अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 200 क्वेश्चन आपको यहाँ भी पढ़ना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि रिवीजन के तौर पे और नए सेगमेंट में क्या मिला आपको, नए सेगमेंट में आपको एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध और जैन, यहाँ से हर साल प्रश्न आते हैं। अभी मैं सोर्सेस भी बताऊंगा कि कहाँ से आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आपको चैप्टर्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो बौद्ध और जैन धर्म से हर प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं ये भी मैं दिखाऊंगा। फिर पॉलिटी में भाग और अनुसूचियों का मिलान करने के लिए आता है, तो ये 2 सेगमेंट आपको कवर करने हैं। और उसके साथ साइंस में कुछ नया नहीं दिया आज मैंने, रोग, विटामिन और वर्गीकी, क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। कौन सा जंतु, जीव जंतु इकाइनोडर्मेटा में आता है, कौन सा प्लेटीहेल्मिन्थिस में आता है, या फिर संघ कार्डेटा में आते हैं, बहुत सारी कैटेगरी होती है। फिर प्लांट की, जंतु की, मोनेरा की। तो हो सकता है कुछ लोगों को याद ना हो पाया हो कि एक कोश की जंतु कौन है, प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ों को समझने में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए आज मैंने इसको केवल रिवीजन सीरीज में रखा है। और पीवाईक्यू मैंने हिस्ट्री को फिर रिवीजन में रखा, लेकिन एक नया पीवाईक्यू ऐड किया पॉलिटी, जिससे हम हिस्ट्री और पॉलिटी के पीवाईक्यू को भी कवर करते हुए चले। क्योंकि मैं ये जो टारगेट दे रहा हूँ आपको, ये जुलाई के एग्जाम्स डेट को मान के चल रहा हूँ। हो सकता है डेट सितंबर या अक्टूबर में आए, लेकिन अभी मैं जुलाई के हिसाब से चल रहा हूँ। और जुलाई तक हम कोशिश करेंगे कि इतने टास्क कंप्लीट हो जाए लगभग 45 दिन में, कि जिससे हम ये कह सकें कि हमारे लगभग 90 to 100 क्वेश्चन जो है कि पूरे डायरेक्टली यहीं से फंस जाए। और आपको भी पता होगा पीवाईक्यू आप जब करते होगे तो यही वो सारे चैप्टर्स होते हैं जहाँ से हर साल प्रश्न आता है, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं पता होती कि आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें और कितने समय में कंप्लीट करनी होती है। और इसके बाद आपका जो लास्ट आ रहा है वो आता है आपका करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में भी क्या करना है आपको, फिर से यहाँ पे रिवीजन भी रखना है आपको, कि एक तो राष्ट्रीय घटनाक्रम, एक आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो आपने पढ़ा, और एक आपने जो यूपी स्पेशल पढ़ा था। ये तीनों चीज़ें तो आपको आज रिवीजन में करनी है, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो समझो चीज़ें अधूरी हैं। नए घटनाक्रम के आर्थिक रूप में आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है आज? नए के रूप में आपको आर्थिक पढ़ना है और खेल कूद पढ़ लेना है, ठीक है। और इसके बाद आप देखोगे खेल कूद, इसके बाद आप देखोगे कि आपकी करंट अफेयर्स लगभग जनवरी की कंप्लीट हो जाएगी। ये आप खेल कूद को भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आज मैं आपको केवल यही छोटे से टास्क दूंगा, हालांकि छोटा नहीं, लेकिन 6 से 7 घंटे का समय लगेगा, और तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी जो स्टडी हो रही है वो एक डायरेक्शन में हो रही है। अब मैं आपको सोर्सेज जरा बताऊंगा कौन से हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये घटना चक्र की बुक है, जो कि 2023 का लेटेस्ट एडिशन है। अगर आपके पास 2023 का ना हो कि 24 का हो तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में दिया हुआ है, तो इन 2 चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है। आप पूरी डिटेल से अगर आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सेगमेंट आपके कवर हो जाएंगे। और इसी तरीके से आपको पॉलिटी की जो घटना चक्र है 2023 का लेटेस्ट एडिशन है, इसके बाद 2024 भी आ चुका है मार्केट में, आप उसे भी देख सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे कि भारतीय संविधान के जो प्रमुख भाग है, अर्थात जो 25 भाग हैं, इनके बारे में डिटेल से दिया हुआ है और किस प्रकार से प्रश्न दिए हुए हैं, ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और चैप्टर नंबर 7 जो कि भारत की अनुसूचियाँ, जो कितनी अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ, इनके बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है। और साथ में जो साइंस का जो मैंने कल टास्क दिया था, जहाँ से आपने पहले और दूसरे टास्क को कंप्लीट किया, रोग, विटामिन और वर्गीकी, चाहे चैप्टर पढ़ने के लिए आपने किसी बुक का सोर्स फॉलो किया हो, लेकिन अगर कोई सोर्स नहीं है तो आप घटना चक्र को भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज फिर महेश बड़वाल की बुक बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर उससे पढ़ सकते हैं, या दृष्टि IAS की पब्लिकेशन से पढ़ सकते हैं। तो सारे सोर्सेज बेहतर हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए जिस चैप्टर से प्रश्न आते हैं ना, पहले मैं उन्हीं चैप्टर को पिक कर रहा हूँ और उन चैप्टर्स की तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है सर घटना चक्र पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो आप हमारी टीम के घटना चक्र के हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। वहां से आपको पढ़ने में जो है कि कम से कम समय लगेगा, क्योंकि एक एक मोटी मोटी घटना चक्र हमने 40 से 45-50 पेज में हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट कर दी है, और जहां पे सारे टॉपिक, सारे प्रश्न, सारे एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड लेटेस्ट डाटा सब कुछ ऐड किया गया, वो हर सब्जेक्ट का है। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा आपको उसके बारे में। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है कि ग्लैंस एकेडमी का है, ये घटना चक्र पूर्वालोकन के ये पूरे शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए हमने। कैसे? इसी 2023 के लेटेस्ट एडिशन से आप पहले चैप्टर को इस तरीके से देख सकते हो। ऐसे ही जो मैंने अभी आपको बताया कि चैप्टर नंबर 5, जहाँ पे भाग के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, तो जरा हम भाग के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा, ये रहा, देखिए ये रहा चैप्टर नंबर
संविधान के भाग, और इसके बारे में आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल से जो है कि एक भाग ही आप तैयार कर लोगे इस तरीके से। और इस तरीके से जो संविधान में नए नए जो भाग जोड़े गए और उनसे संबंधित जो प्रश्न भी बने वो भी हमने यहाँ पे किया। और अनुसूचियों को भी अगर आप देखोगे तो मैंने एक ही जगह पे लिस्टिंग कर दी है, पूरी की पूरी अनुसूची और किससे संबंधित है उसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी है। प्लस उन अनुसूचियों के अंतर्गत जो भी प्रश्न वगैरह बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्न, जैसे देखो यहाँ पे इस तरीके से जो मिलान करने के लिए आते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो ये मिलान करने के लिए आते हैं, तो ये सारे आप देख सकते हो ये हैंड रिटन नोट्स हैं और ये सारे नोट्स आप परचेस भी कर सकते हो, घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स। और पूरे यूट्यूब पर केवल और केवल हमारे ही प्लेटफॉर्म पर जो है कि इसको तैयार किया गया है और आप यहाँ से ही परचेस करिएगा, कहीं और से मत लीजिएगा, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। क्योंकि मैंने कल ही एक वीडियो में अपडेट किया है और जहाँ पे लोगों के द्वारा फ्रॉड किया जा रहा था। और इसी तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री का भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है घटनाचक्र पूर्वालोकन, तो इस तरीके से आप देखोगे एंशिएंट हिस्ट्री के पाषाण काल के बारे में पूरी जानकारी दी है। और अगर मैं बुद्ध चैप्टर में आता हूँ, यानी कि महात्मा बुद्ध के बारे में या जो है कि जैन धर्म के बारे में, तो वहाँ पर भी आपको जानकारी इस तरीके से लिखी हुई मिलेगी हैंड रिटन नोट्स में, जो कम्प्लीटली आप यहाँ से देख सकते हो। और जैसे ये टास्क थे जो आपके वैदिक काल के बारे में, ये जो पूरे के पूरे टास्क थे, क्वेश्चन आंसर थे, पॉइंट वाइज थे, ये सब चीज़ें मैंने आराम से इजी कर दिया है आपको ताकि समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में गौतम बुद्ध हैं, इनकी पूरी जानकारी दी हुई है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अगर आपको बुक पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है तो आप इस नोट्स को भी फॉलो कर सकते हो। बस बुक आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती है और नोट्स के लिए आपको परचेस करना पड़ता है। और यहाँ पर देखोगे महायान बौद्ध धर्म के बारे में जो भी चीज़ें, त्रिपिटक क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छे से इजीली आप तैयार कर पाओगे। तो बौद्ध धर्म भी यहाँ पे तैयार हो जाएगा पूरा का पूरा। और उसके साथ अब जैसे यहाँ पे देखो बौद्ध धर्म के बारे में पूरा डिटेल से दिया है कि कौन कौन से गुरु थे, कौन किसके थे, बोधिसत्व की प्रणाली क्या थी, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे कि जैन धर्म के बारे में भी हमने पूरी जानकारी लिखी है। यहाँ पे देखिए जैन धर्म शुरू हो गया और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये घटना चक्र के पूर्वालोकन के शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर आपको इससे भी पढ़ने में मज़ा ना आ रहा हो तो आप एक और नोट्स को फॉलो कर सकते हैं जो मेरे अपने पर्सनल हैंड रिटन नोट्स हैं, टॉपर्स के नोट्स उसमें इंक्लूडेड है, कुछ जो है कि स्टैंडर्ड बुक्स भी इंक्लूडेड है। वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, स्पेशली यूपीएससी और पीसीएस के लिए। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने घटना चक्र का नाम नहीं लिखा है, केवल हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि ये जो पूरे नोट्स हैं ये पूरे स्टैंडर्ड ये भी नोट्स हैं। आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को फॉलो अप कर सकते हो। जो अभी तक टास्क दे रहे थे इसमें हम लोगों ने पूरे टास्क को यहीं से अच्छे से कवर किया, काफ़ी लोगों ने इस पीडीएफ को लेके, और ये पीडीएफ भी उन्हें काफ़ी पसंद आई, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मैंने हर एक चीज़ को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर मैं इसमें बौद्ध धर्म को दिखाना चाहूँ आपको, तो ये देखिए यहाँ पर आएगा अब आपका बौद्ध धर्म का विकास। ये देखिए बौद्ध धर्म का विकास है। बौद्ध धर्म के बारे में पूरा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कि क्या क्या था, इनके जो है कि दृश्यों की क्रमिकता, क्या क्या वर्ड हैं, क्या इनकी शिक्षाएं हैं, ये सारी चीज़ें। और इनमें जो इससे रिलेटेड यूपीपीसीएस स्पेशली पूछते हैं ऐसे शब्दों के बारे में, ये सारी चीज़ें, संघ की कार्य प्रणाली, फिर बुद्ध पूर्णिमा का महत्व क्यों होता है, कौन कौन सी घटनाएं हुई, बौद्ध धर्म के अष्ट महास्थान कौन से हैं जहाँ पर उन्होंने सबसे लंबा समय व्यतीत किया, या फिर बौद्ध संगतियाँ कौन कौन सी हुई, उसमें क्या क्या घटनाएँ हुई हैं, ये सारी चीज़ें। और इसी के बाद फिर बौद्ध साहित्य भी आपको मिलेगा देखने को, त्रिपिटक के बारे में डिटेल से जानकारी। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो जैन धर्म को भी मैंने इसी तरीके से नोट डाउन कर रखा है। अब यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट ये भी सोच रहे हो कि सर ये तो आप अपने नोट्स का प्रमोशन कर रहे हो, तो यहाँ प्रमोशन मैं नहीं कहूँगा इसे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर हमें बहुत मतलब जो एंशिएंट हिस्ट्री है इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं मिल पा रहा है। तो आप इन नोट्स को भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का पूरा कंप्लीटली यहाँ पर जो है कि नोट्स लिखा हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। और ऐसे ही आपको साइंस का भी मिल जाएगा, ऐसे ही आपको पॉलिटी का भी मिल जाएगा, हर एक चीज़ के। तो घटना चक्र के नोट्स दोस्तों अलग है, उसमें बस ये है कि अगर आप घटना चक्र पढ़ने को प्रेफरेंस करते हो तो वहाँ पे उनके शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, जो आप बुक पढ़ने की जगह नोट्स पढ़ सकते हो हमारे। लेकिन बाकी ये जो मैं नोट्स दिखा रहा हूँ जो प्री प्लस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मेंस भी इससे कवर होता है, प्रीलिम्स भी, यूपीपीसीएस का और इवन की यूपीएससी का भी प्रीलिम्स और मेंस कवर होता है। तो ये एक अलग लेवल के और एडवांस लेवल के ये नोट्स हैं पूरे के पूरे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से प्रश्न आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या थी और दोनों में असमानता क्या थी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, फिर आगे बाद में देखते हैं। और इसी तरीके से आप पीवाईक्यू को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर पीवाईक्यू को आप देखोगे जो हमने हैंड रिटन नोट्स में कर दिए हैं, जो 2023, 2022, 2015 इस तरीके से 2015 तक के पूरे पीवाईक्यू आपको मिलेंगे। 2022 का ये है, ठीक है, इस तरीके से। और ये मत सोचना कि केवल ये हिस्ट्री के ही हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस पीडीएफ में आपको हिस्ट्री के मिलेंगे, पॉलिटी के मिलेंगे, ज्योग्राफी के मिलेंगे, एनवायरनमेंट के मिलेंगे, और साथ में ही साइंस और इकोनॉमिक्स के भी नोट्स तैयार कर रहा हूँ, वो सारी एक ही में पीडीएफ मिल जाएगी और इसे भी आप इजीली परचेस कर सकते हो। अदरवाइज
आप घटना चक्र, शिल्पी पब्लिकेशन, यूथ पब्लिकेशन, दिशा पब्लिकेशन, दृष्टि पब्लिकेशन, किसी की भी आप बुक पढ़ सकते हो। अगर आपको बुक पढ़ने में टाइम लग रहा है तो आप यहाँ से भी शॉर्ट नोट्स के तौर पे आप पीवाईक्यू को भी फॉलो कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ सारे टास्क आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये तो मैंने सोर्सेज भी आपको बता दिए, और अब आपको क्या करना है कि एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर लेना है। जल्दी से जल्दी आपको जो जो टॉपिक दिए जा रहे हैं, जो टास्क दिए जा रहे हैं, पॉलिटी को कवर कर लेना है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि जब आप इसे पढ़ रहे होगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को, तो इसको तुलनात्मक रूप में आपको पढ़ना है, कंपैरिजन के फॉर्म में। और साइंस में आज हमें केवल रिवीजन करना है, ठीक है। आज हमें क्या करना है, साइंस में केवल और केवल रिवीजन करना है। और पीवाईक्यू में आपको हिस्ट्री को रिवीजन करना है और पॉलिटी को नए सिरे से कवर करना है, ठीक है। पॉलिटी भी आप कवर करते हुए चलिए। और करंट अफेयर्स में अगर मैं कहूं तो करंट अफेयर्स में भी आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, यूपी स्पेशल जो पिछले 2 दिन के टास्क में दिया था उसको रिवीजन करना है, और नए के रूप में आपको आर्थिक और खेलकूद के बारे में कवर करना है। तो बस इतने ही से टास्क हैं, ये डेली आपको टास्क मिलते रहते हैं। और अगर जो आज फिलहाल लेट हो गया, क्योंकि वैसे तो 8 बजे तक आ जाता है, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया था किसी वजह से, तो कोई नहीं, आप लोगों को डेली ये टास्क मिल जाते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी इसकी अपडेट वगैरह मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।